जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि गाइस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आपको रर्शन से लेकर के प्रिंट तक के पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी आप रात के 12 बजे है और मैं रात में ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि अभी अभी आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हुआ है। तो वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं रात में ही आपको वीडियो बना करके, ताकि किसी भी कैंडिडेट से कोई मिस्टेक ना हो, तो यार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 8 फरवरी 2024 से लेकर के 21 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। एंड उसके बाद में अलग रीजन की अलग डेट भी आ सकती है। इसके बाद गाइज आप यहां पर आइएगा और आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर JCO और एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहां पर हरियाणा एंड चंडीगढ़ सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद मैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट में अंबाला सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर तहसील में यहां पर आपको आपकी तहसील सेलेक्ट करनी है। मैं यहां पर अपनी सेलेक्ट कर रहा हूं। फिर जो भी आपकी हाइट है वो सेंटीमीटर में कितनी होती है वो हाइट आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप ईयर, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। क्वालिफाइंग कोर्स, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैंने 12वीं की है। अभी यहां पर 12वीं के माध्यम पे मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं, तो मैं 12th सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आप यहां पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर बताएंगे कि जो आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया वो आप कर रहे हैं या फिर पास कर चुके हैं। तो मैं यहां पर पास सेलेक्ट करता हूं। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपको बताना है डाइवोर्स, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर। तो यहां पर मैं अनमैरिड सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद में गाइज आप नीचे चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, SKT, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज अगर आपने लास्ट ईयर के अंदर भी इसमें अप्लाई किया था तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहां पर पुरानी इंफॉर्मेशन से ही लॉगिन करेंगे, यानी कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। बट गाइज अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहां पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने जो फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिकुलेशन का जो 10th का सर्टिफिकेट नंबर है, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट नंबर, वो आप यहां पर डालेंगे। या फिर आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया था रजिस्टर करते समय वो यहां पर डालेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि आपको एक न्यू पासवर्ड दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे। एंड गाइज अगर आप फ्रेशर है, पहली बार आइए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहां पर रर्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप यहां पर कंटिन्यू करेंगे। अब आपके सामने दो ऑप्शन है इसमें अपनी जानकारी को आगे बढ़ने के लिए, यानी कि आगे का फॉर्म भरने के लिए। एक है कि अपनी जानकारी आप आधार नंबर के द्वारा फैच करना चाहते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहां पर जो भी आपके पास है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहां पर आधार नंबर सेलेक्ट करता हूं, तो आपको बोला है कि आपकी जानकारी जो 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वही जानकारी आपके आधार के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं है तो उसको चेंज करा लीजिए, तभी आप ये रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहां से आप ओके कीजिए और फिर फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है और ये जो कैप्चा कोड आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है एंड देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर OTP जाएगा, जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर किया हुआ है। वो OTP यहां पर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका OTP वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां से इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहां पर आपके सामने पर्सनल डिटेल फिल करने का सेक्शन आ जाएगा। अभी मैं आपको पर्सनल डिटेल फिल करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप यहां पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से रजिस्टर हो रहे हैं तो आप कैसे होंगे। तो चलिए इसका प्रोसेस भी यहां पर जान लेते हैं। आप यहां पर जब आपने सिलेक्ट किया आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे।
इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फैच फ्रॉम डिजिलॉकर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है, वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका रोल नंबर था 10th का, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10th की है वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको फाइंड पर क्लिक करना है। फाइंड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो जानकारी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो जानकारी फैच कर ली जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम और आपकी डीओबी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर कैसे अपनी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करने पर जानकारी फिल करनी है वो आप जान लीजिए। तो आपकी डोमिसाइल स्टेट क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका बोर्ड नेम, रोल नंबर, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, आपका नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नीचे आता है आपका फादर गार्जियन नेम, यानी कि आपको यहाँ पर आपके पिताजी का नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है। तो जो भी आपका फादर का नेम है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम यानी कि माताजी का नाम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दी गई है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो कि ऑटोमेटिकली फैच की गई है। अब आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद में जो कैप्चा कोड है ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके दूसरा वेरिफिकेशन कोड ला सकते हैं एंड इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका प्रोसेस। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके सामने जब आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन आप फैच कर लेंगे तो क्या इंटरफेस आएगा, तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करने को बोला है। बट उसके पहले आप यहाँ पर सेम तरीके से आपकी डोमिसाइल स्टेट यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछेगी क्या आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। एंड अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको ये बोला जाएगा कि आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में सेम कराना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका फादर का नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी फैच की गई है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दी गई है। अब आपसे पूछेगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर की है उस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, आपको थोड़ा वेट करना है। अगर ओटीपी नहीं आता है नहीं तो आपको दोबारा ट्राई करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वो जो ओटीपी आपको मिला है वो एंटर करना है, जो कैप्चा कोड आपके सामने वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए जो अन्य जानकारी है वो कैसे भरनी है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपकी डीओबी और नाम यहाँ पर पहले से फिलअप है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके ये देना है कि मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन, अदर या फिर स्टेट बोर्ड। तो हम यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो 10वीं है उसकी जो मार्कशीट है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर एंटर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो आपका 200 KB से कम रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको अपलोड करनी है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ओपन करना है, फिर आपको फाइल का नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली यहाँ से हम ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है कि आपने पास कर लिया फिर अपियरिंग हो, तो हम पास सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर डेट ऑफ एनरोलमेंट, तो यहाँ पर बोला है कि एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स इन सर्विस ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, इनकी सर्विस में हो, तो आपको डेट ऑफ एनरोलमेंट डालनी है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि आप फ्रेशर हो। फिर आपको यहाँ पर इस तरफ आना है और आप यहाँ पर देखोगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके अलावा यहाँ पर आई हैव यानी कि आधार नंबर, तो आपने यहाँ पर कुछ ऑप्शन चूज नहीं किया, आपने नन सेलेक्ट किया है। अगर आप देना चाहते हो आधार या एनरोलमेंट नंबर तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको सलाह दी जा रही है कि आपको अपना आधार कार्ड जल्दी से बनवा लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लीजिए, फिर उसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। और ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप इसको रिसेट करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देकर
करके पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है जिसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने डाला है उसको कंफर्म कर लेना है और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड, डिजिट, इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है और अच्छे से चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने फिर से एलिजिबिलिटी का पेज आएगा और यहाँ पर आपको वो सभी पोस्ट दी गई है जिस पर आप एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पर फिर से जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने अप्लाई पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको जो आपका रिलीजन है पहले वो सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपकी क्लास क्या है, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जो कि यहाँ पर दी गई है तो वो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी आपकी जो कैटेगरीज है वो दी गई है। इसके बाद में गाइज आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से ओपन कर लेना है। तो फिर आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा एंड फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आती है कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है, जैसे कि हाउस नंबर। एड्रेस के सेक्शन में जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे। फिर यहाँ पर विलेज के अंदर आपके गांव का नाम देंगे, सिटी टाउन का नाम यहाँ पर देंगे जो भी है, सिटी या फिर नगर। इसके बाद में स्टेट आपकी यहाँ पर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट दी गई है, तहसील दी गई है। अब आपको आपके ब्लॉक या फिर लोकेलिटी जो भी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपका डाकघर कौन सा है नज़दीकी वो आप यहाँ पर लिख देंगे एंड जो टेलीग्राम ऑफिस अगर कोई है तो आप दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर इस तरह पे आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा, ऐसे ही जैसे कि अभी आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया है। एंड इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने यहाँ पर मिससेलेनियस डिटेल का सेक्शन आ चुका है जहां पर आपसे आपकी कैटेगरी दी गई है बेसिकली। इसके बाद आपसे पूछा स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना कि आपके पास इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। एंड इसके बाद में यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है। अब आपसे पूछे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है कि आपके पास वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। एंड इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने एजुकेशन डिटेल आती है, तो क्वालिफाइंग कोर्स, तो आप यहाँ पर 10th या 8 या फिर 10th वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ये क्वालिफाइंग कोर्स का सेक्शन आएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी किस स्टेट बोर्ड से आपने किया, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने यूपी बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। एंड यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको एंटर करना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो कि आपके पास 10th में थे, जैसे कि इंग्लिश आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर इंग्लिश में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स टोटल के अंदर डाल देंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जानकारी आपके सेव हो जाएगी। सेम तरीके से आप यहाँ पर जो आपके पास सेकंड सब्जेक्ट था जैसे कि हिंदी, उसकी जानकारी देंगे, कितने नंबर आपको हिंदी के अंदर आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल में डाल देंगे। फिर ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट की जानकारी भी एंटर करेंगे। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी सब्जेक्ट की जानकारी दे दी है कि कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे। फिर अब आप यहाँ पर जैसे ही इन जानकारी को दे देंगे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आती है एग्जाम सेंटर की चॉइस, तो आप यहाँ पर जैसे कि होम स्टेट देख सकते हैं। होम स्टेट में आपकी होम सिटी कौन सी है वो यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट चॉइस स्टेट आपके एग्जाम सेंटर के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके अंदर किस सिटी को आप प्रीफरेंस देना चाहते हो वो सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सेकंड चॉइस स्टेट कौन सी रहेगी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसकी कौन सी सिटी को आप प्रीफरेंस देना चाहते हैं सेंटर के लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको थर्ड चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि अगर मैं थर्ड में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फिर आपको जो आपकी सिटी है उसमें वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप 5 चॉइस दे पाएंगे। ये सभी चॉइस देने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप इन सभी जानकारी को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में अगर आप कोई भी जानकारी एडिट करना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। कैंसिल करना चाहते हैं फॉर्म को यहाँ से तो कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से चाहे उसका इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको ये बोला कि ऑनलाइन CEE के आपका जो ऑनलाइन एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल होगा 10 से 14 दिन पहले जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। एंड यहाँ पर ये भी आपको बोला है कि अगर आपने एक बार फीस को जमा कर दिया तो फिर आप उसके बाद में कोई भी एडिटिंग इस फॉर्म के अंदर नहीं कर पाएंगे। और गाइज जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आकर के देख सकते हैं कि आपने अभी किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आप यहाँ पर स्टेटस भी देख सकते हैं। व्यू के ऊपर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो यहाँ से फिर से जनरेट कर सकते हैं अगर आप नहीं ले पाए हैं। एंड डाउनलोड रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके जो आपकी रिसिप्ट है एप्लीकेशन फीस की वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई आपके सामने एरर आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा ताकि वो आपका सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।